बस माँ, सारे काम निपटाकर अभी अभी अपने कमरे में आई हूँ तो सोचा आपसे बात कर लूँ। अरे बेटा, तुम क्यों सारे काम करोगी? कहो अपनी सास से कि कोई अच्छी काम वाली रख ले या फिर घर के कामों में तुम्हारी मदद करे। बताओ भला, हमने अपनी बेटी को कितने नाजों से पाला और वहाँ ससुराल में जाकर वो बर्तन धोएगी। मम्मी, अब कहने से क्या होगा? यह तो तब सोचना था जब आपने मेरी शादी तय की थी। मैंने कहा था आपसे मुझे ऐसे घर में शादी करनी है जहाँ सास ससुर साथ न रहते हों, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। अरे बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं कहूँगी तुम्हारे पापा से, वो दामाद जी या फिर तुम्हारे ससुर से बात करेंगे और तेरी सास दोबारा तुझे परेशान कर रहे तो चली आना यहाँ। अब तेरी भाभी है यहाँ तो तुझे खुद से पानी लेने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ हाँ मम्मी, और बिगाड़ो अपनी बेटी को। बेटी को बेटा जी और बहू को कुलच्छनी और भी ना जाने किन किन नामों से आप संबोधित करती हैं। सोचिए जरा, ऐसी भाषा से क्या कभी सास बहू के रिश्ते बने हैं? बेटा, तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ। तेरी बीबी क्या चांद से उतर कर आई है जो तू उसके लिए मुझसे लड़ने आ गया? अब समझ में आया, घर के बड़ों को कुछ बातें कितना भी समझा लो वो समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। कहना क्या चाहता है? काश आप अपनी बेटी की तकलीफ देखकर दूसरे की बेटी की तकलीफ का भी अंदाजा लगा पाती, पर नहीं। मैं सब जानती हूँ कि यह बातें तुझे कौन सिखा रहा है। मम्मी, हर बहू गलत नहीं होती। कई बार हम जो सोचते हैं या कहते हैं वह सही नहीं होता है। वक्त के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अब बहुएं भी पहले जैसी नहीं हैं। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे कि बहू के साथ कैसे रहना चाहिए? वाह बेटा, अभी तो शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और अभी से तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आपको दुनियादारी का अनुभव मुझसे ज्यादा है, पर आप लोग जो चाह रहे हो वो संभव नहीं हो पाएगा। आखिरकार आपकी बहू भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं कि दिन भर बस काम में लगी रहे। तुझे तो बस तेरी बीवी का काम करना दिखता है। तेरी माँ भी तो लगी रहती है दिन भर। मेरे लिए तो कभी नहीं बोला। क्या मैं इंसान नहीं थी? ओहो मम्मी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? अरे आपने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, पर अब आप अपनी बहू की स्थिति भी तो समझिए। आप सिर्फ घर का काम करती थीं और उसको जॉब के साथ साथ घर के काम करने को कह रही हैं। भला दोनों काम वह अकेले कैसे कर पाएगी? उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए होगा ना। नौकरी करने की इजाजत दे दी है, यह आराम से कम है क्या? अरे हमें तो घर से बाहर जाने की भी छूट नहीं थी और बहू स्कूल में जाकर कौन सा ईंटें तोड़ती है? सज धज कर कुर्सी में बैठना ही तो होता है। सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी कैसी होती है। घर के इतने से काम में मरी जा रही है वो बेशरम। ओहो मम्मी, आपसे तो बस ये ऊट पटांग बातें करवा लो। किस तरह की भाषा बोलती हो बहू के लिए? कभी गौर किया है आपकी बेटी के लिए अगर उसकी सास ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ बेटा, पत्नी के आने के बाद अब माँ बहन को संस्कार भी तू ही सिखाएगा। बस अब बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी था। मैं समझ गया, गलती हो गई जो मैंने आपके सामने बोला। जब से यह कुलच्छनी हमारे घर में आई है, घर की शांति भंग कर दी है इसने। सुन रहे हैं ना आप? क्या घर के बड़े ऐसे होते हैं? कहते हैं बुजुर्ग घर में ज्ञान का भंडार होते हैं, अनुभव और आशीर्वाद की खान होते हैं। और आपके माता पिता अपनी बहू के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी शादी से पहले इस घर में साफ सफाई के लिए काम वाली बाई आती थी, उसे भी माँ जी ने हटा दिया। यह कहकर कि घर में बहू आ चुकी है तो वह सब कर लेगी और तभी तो घर में लक्ष्मी आएगी। मेरी शादी के बाद माँ जी ने तो रसोई से 1 हफ्ते बाद ही छुट्टी ले ली थी। अब तो वह रसोई में झांकने भी नहीं आती है और मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मीन मेट जरूर निकालती है। हमेशा यही बोलती है कि सारे काम निपटाकर ही स्कूल जाओ और स्कूल से वापस आकर दोबारा काम में लग जाओ। अरे तुम्हें कौन सा पूरा काम खुद करना पड़ता है? आधे से ज्यादा काम तो मशीनें ही कर देती हैं। और तो और पोछा भी तुम खड़े खड़े ही लगाती हो, मेहनत लगती ही कहाँ है?
पर मम्मी जी, स्कूल भी कितना दूर है और आने जाने में 2 घंटे लगते हैं। ऊपर से स्कूल और घर दोनों का इतना काम, मैं थक जाती हूँ। अरे कहाँ काम रहता है, घर में बस 4 लोगों का काम है और स्कूल में यह तो हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई क्या होती है। तुम तो बस सज धज कर पता नहीं किसे दिखाने जाती हो और काम क्या ही करना पड़ता होगा तुमको। तुम्हें तो बस बैठे बैठाए तनख्वाह मिलती है। माँ, यह देखो, आते ही इस लड़की ने इसे अपना गुलाम बना लिया है। बस इसीलिए तो पैदा किया था तुम्हें हमने कि वो जैसे नचाएगी तू नाचेगा। तेरी बीबी से 4 जन का काम भी नहीं हो पाता है। अरे हम तो अकेले ही कितने लोगों का काम कर लेते थे। मजाल थी जो अपने सास ससुर के सामने कुछ बोला भी हो। और इसे देखो, बेशर्म यहाँ आते ही अपने पति को उसके माँ बाप के खिलाफ कर दिया और यह भी अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी की तरफदारी करने आ गया। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। अजी सुनिए ना, मम्मी जी, काम वाली को मैंने अपनी मदद के लिए रखा है और उसकी पगार भी मैं ही दूंगी। हमने एक बार मना कर दिया था ना काम वाली के लिए। जाओ जाकर उसे साफ साफ मना कर दो कि हमारे घर में काम वाली की जरूरत नहीं है। अरे तुम ही केवल पैसे वाली हो क्या? हम सब क्या भिखारी हैं जो नौकरानी नहीं रख सकते हैं? नौकरी करती हो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हमको खरीद लिया है। अरे खूब देखी है तेरे जैसी नौकरी करने वाली। हमारे घर में नौकरानी काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी। घर में बहू के होते हुए नौकरानी को काम करना पड़े? अरे यह सब बहू की जिम्मेदारी होती है। आखिर किस लिए लाए हैं हम तुम्हें इस घर में? मम्मी जी, इसका मतलब आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। छी छी, इतनी घटिया सोच होगी आप लोगों की, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के यहाँ। उनकी नई बहू आई है। अरे उनकी भी पढ़ी लिखी बहू है, लेकिन तुमसे लाख गुना संस्कारी है। अरे वाह चाची जी, बहू तो सच में बहुत ही सुंदर ढूंढ कर लाई हैं। हाँ हाँ, बहू तो सच में बहुत ही सुंदर है। लगता है पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा ही करती रही है, इसीलिए बहू को चश्मा लग गया। अरे बहन, आज के जमाने में तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। सच कहूँ तो सबसे ज्यादा मोबाइल चलाने से और टीवी देखने से ही आंखें खराब होती हैं। सही कह रही हो जीजी। बहू रानी, गा बजा लेती हो या फिर नहीं? हाँ हाँ आंटी जी, गा भी लेती हूँ और बहुत अच्छे से सबको बजा भी लेती हूँ। क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। लगता है हमारी भाभी बहुत मजाकिया है। तो भाभी, हो जाए कोई बढ़िया सा गाना। ओ सासू जी हमें अपना बना लो, ओ सासू जी हमें अपना बना लो, अपना बना लो मुझे दिल में बसा लो, अपना बना लो मुझे दिल में बसा लो, ओ सासू जी हमें अपना बना लो, ओ सासू जी हमें अपना बना लो। दिन रात सेवा करूंगी तुम्हारी, दिन रात सेवा करूंगी तुम्हारी,
वाह वाह, क्या बात है, कितनी समझदार भाभी मिली है। हाँ बिटिया, सही कह रही हो, वरना आजकल की नई नई बहुएं ससुराल आते ही पता नहीं कैसे ऊट पटांग के गाने गाती हैं। बहू रानी, हमें तो तुम्हारा गाना बहुत ही अच्छा लगा। आज तो नेक तुम्हें तगड़ा देना पड़ेगा, तुमने हमारा दिल जो खुश कर दिया। थैंक यू सो मच आंटी जी, लेकिन मुझे नेक की जरूरत नहीं है। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो लाते रहें।